Recording in progress. नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छू ले हम गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम मोबाइल फोन खोला, ये सोच सांसों का मार्ग क्यों चुना था? क्यों हमारे ऋषि मुनि और मनीषी सांसों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं? और क्यों पतंजलि योग दर्शन में एक पूरा का पूरा चैप्टर सांसों या प्राणायाम के ऊपर दिया गया है? क्योंकि हमारी जो जीवन की क्वालिटी है ना, वो सारी की सारी क्वालिटी हमारे सांसों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। लेकिन आज इंसान भाग दौड़ में, डोपामीन अटैक में, मीडिया के कारण इतना परेशान हो गया है कि वो अपने सांसों को सही तरीके से लेना ही भूल गया है। और हम ये भूल गए हैं कि क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज क्वालिटी ऑफ आवर ब्रीथिंग। हमारी जिंदगी सांसों के साथ ही शुरू होती है और सांसों के साथ ही खत्म होती है, और ये सांसें पूरी जिंदगी भर हमारे साथ लगातार बनी रहती हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और शुरू करते हैं पहला पॉइंट। नंबर 1, ब्रेथ एज स्ट्रेस एंड एंजाइटी हीलर। आपको पता है पहले के ज़माने में प्रॉब्लम क्या होती थी? हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं होता था, दवाइयाँ नहीं थी, हम अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं है। आज इस सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। एम्स का रिसर्च ये कहता है कि 76% लोग स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और 88% लोग आज एंजाइटी से पीड़ित हैं। और ये सारी प्रॉब्लम इंसान ने खुद ही बनाई है। वो जॉब जो कि इंजॉयमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए होता है, वहाँ पर भी हम स्ट्रेस लेकर के आते हैं। स्टूडेंट्स और या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे कि इंसान सीखने आता है, जिसे कि शिक्षा का, विद्या का मंदिर कहा जाता है, आज आपको भी पता है वहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लोगों के लिए जनरेट किया जा रहा है, हम स्टूडेंट्स के लिए। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी सांसों की एक शक्ति को नहीं जानते हैं, और वो है वेगस नर्व एक्टिवेशन। जब आप सांसों को गहरा लेना शुरू करते हैं, या फिर जब भी आप अपने मुंह से कोई ओंकार की या कोई चैंटिंग करते हैं, जो कि लास्ट में हम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस क्रिया के कारण आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। पहले तो ये समझिए, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग के जो लोअर पार्ट्स हैं, लोअर लोब्स हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा जाती है, और इस स्ट्रेच के कारण जो वेगस नर्व है एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वेगस नर्व हमारे ब्रेन का एक्टिवेट होता है, हमारे ब्रेन को और बॉडी को एक मैसेज जाता है, डरने की कोई बात नहीं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जिस इमेजिनरी टाइगर या इमेजिनरी भूत से तुम डर रहे थे, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जिसके सहारे तुम उसे मैनेज कर सकते हो। और सिर्फ इस रेस्पॉन्स के एक्टिवेट होने के कारण आपका शरीर ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड पे चला जाता है, आपकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है, ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और तो और
आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। ये पावर है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का, और जिसको कि बहुत ही ईजिली ब्रीदिंग को कंट्रोल करके ऐसा किया जा सकता है। सेकेंड, ब्रीदिंग एज अ टूल ऑफ मेंटल फिटनेस। आज ये बात बहुत कॉमन हो गई, आपने भी महसूस किया होगा। आप कुछ सोच कर बाहर गए कि मुझे ये सामान खरीदना है, आप सब कुछ लेकर के चले आए, सारा काम करके उस सामान को आपने छोड़ दिया। या फिर आपने मोबाइल फ़ोन खोला ये सोचने के लिए कि मैं किसी को कॉल करूंगा, और आप उसमें उस इमेजेस में, वीडियोस में ऐसे फंस गए कि 1 घंटे बाद आपको अचानक से होश आया, ये काम तो हुआ ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान की जो मेंटल एबिलिटी है वो सच में डिक्लाइन करती चली जा रही है। आज हमने सुपर कंप्यूटर्स बना लिए, चैट जीपीटी बना लिए हैं, सबसे फास्ट रोबोट बना लिया है, लेकिन इंसान का ब्रेन आज बिल्कुल नीचा गिरता चला जा रहा है। कहा जाता था कि गोल्ड फिश 8 सेकंड की इसकी अटेंशन स्पैन है, जो कि धरती पे सबसे कम मानी जाती थी, लेकिन आज इंसान का स्पैन उससे भी कम हो चुका है। मतलब वो एक टास्क पे अपने ब्रेन को फोकस नहीं कर पाता, और इसके कारण आजकल हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारी मेमोरी लैग की प्रॉब्लम है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, चीज़ों को याद नहीं रख पाता हूँ, या फिर आज इंसोम्निया की, नींद ना आने की, या फिर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? इसका एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसका डिक्लाइन हो गया है। और क्या आप जानते हैं, ब्रीदिंग के सहारे इसको बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। साइंस का रिसर्च ये कहता है कि ऐसा इसलिए होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन जिसे कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलना। और रिसर्च ये भी कहता है कि आजकल हम सब जो हैं शैलो ब्रीदर्स हैं, सही तरीके से सांस नहीं लेते, जिससे कि शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। दोस्तों, हम अपने ब्रेन के बारे में एक बात याद करेंगे कि हमारा ब्रेन भले ही वेट में सिर्फ 2% हो, लेकिन ये 20% शरीर का ऑक्सीजन जो है अकेला ही कंज्यूम करता है, क्योंकि यहाँ सारे न्यूरॉन्स हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप गहरी सांस लेना शुरू करते हैं या बेली ब्रीथिंग करते हैं, इससे ना सिर्फ ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को मिलता है, बल्कि ब्रेन को भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और जो टॉक्सिन्स हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डीप ब्रीदिंग के कारण वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है, उससे भी सूदिंग और कामिंग इफेक्ट हमारे ब्रेन एंड बॉडी पे महसूस होता है। सिर्फ इतना करके भी, जो कि अंत में मैं सिखाऊंगा, आप देखेंगे कि आप अपने शरीर को हील कर पा रहे हैं, आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ा पा रहे हैं, आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को, मेमोरी को, चाहे वो आपके बच्चे के हों या आपके हों, अपने आप बढ़ने शुरू हो गए। और इसका इफेक्ट दिखेगा आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके मैरिड लाइफ में, और आपके जीवन के हर एक स्फेयर में, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेन का मतलब होता है एक हेल्दी लाइफ को पाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ब्रेथ एज अ टूल टू हील योर नेगेटिविटी। अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक निकोला टेस्ला साहब ये कहते हैं कि एक इंसान के अंदर इतनी नफरत, इतना गुस्सा आज भरा पड़ा है कि सिर्फ उसको अगर बिजली में बदल दो तो पूरे विश्व के बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दरअसल एक मजाक था, लेकिन बात तो बहुत ही सच है। आज हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ब्रह्मांड हमारा साथ नहीं देता, लक हमारे अगेंस्ट है, हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, हमेशा बुरी बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। इसका जवाब जानना चाहेंगे आप? इसका जवाब है हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस। सारे स्पिरिचुअलिस्ट्स, फिलोसोफर, साइंटिस्ट अलग अलग बातों पे लड़ते रहते हैं, लेकिन एक बात पे सब एग्री करते हैं, और वो ये है कि हमारे थॉट्स और हमारी इमोशंस ही हमारी रियलिटी का, हमारे विश्व का निर्माण करते हैं। और अगर हमारे विश्व को बदलना है, उसके रिजल्ट्स को बदलना है, तो सबसे पहले हमें अपने थॉट्स, अपने नेगेटिविटी को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, एक नेगेटिव ब्रेन, रिसर्च ये कहता है, कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं बना सकता। और आज हमारा रिसर्च ये कहता है कि हमारे 95% थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, और इसके कारण हमारे 95% एक्सपीरियंसेस और डिसीजंस भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन समझिए कि कैसे हम ब्रीदिंग के सहारे अपने ब्रेन को फिर से पॉजिटिव कर सकते हैं। दोस्तों, एक नेगेटिव ब्रेन सिर्फ इस बात का परिचायक है, सूचक है कि एक ऐसा ब्रेन जिसके ऊपर काम नहीं किया गया है और काम किए जाने की ज़रूरत है। हमारा माइंड अगर भटकता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट कर देगा जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन जो घूमता है, चलता है, उसको चलने के लिए घोड़े की ज़रूरत पड़ती है, और ये घोड़ा और कुछ नहीं, हमारी सांसें, हमारी ब्रीदिंग है।
तो अगर हमने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया तो हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, और अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हमने अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को, अपने लाइफ को कंट्रोल कर लिया। है ना, बहुत ही आसान। और इसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। इसके लिए ना सिर्फ आपको अपने सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, बल्कि समय समय पर सांसों के अवेयर बनना पड़ेगा, साक्षी बनना पड़ेगा। चाहे आप इसे आनापान सती कहें, आप इसे अवेयरनेस मेडिटेशन कहें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी टॉप के बिलियनियर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब में एक बात कॉमन है कि वो सब मेडिटेशन करते हैं। और आज जो मैं आपको फाइनली मेडिटेशन कराऊंगा वो भी उसी चीज़ को सिग्निफाई करेगी, आपको प्रैक्टिकली इसका एक अनुभव देने वाली है। तो जैसे ही आप अपने सांसों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, हमारे ब्रेन में जो नेगेटिव मैन है, एंग्री यंग मैन है, एमिगडाला, जो कि हमें डराता रहता है, जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो अपने आप साइलेंट हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन का जो सबसे पावरफुल हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सक्रिय हो जाता है। इसके कारण हमारे अंदर इंस्पिरेशन आती है, नए आइडियाज़ आते हैं, हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है और हम कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, हमने थ्योरी बहुत कर ली, अब हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करते हैं। नमस्कार। सांसों की अद्भुत शक्ति इस ध्यान में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी सांसों के अंदर अथाह शक्तियां हैं और दरअसल हमारी सांसें हमें अपने शरीर से और हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ती हैं। इन शक्तियों को वापस पाना, यही इस ध्यान का उद्देश्य है। आराम से बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर, पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें। अब हम अगले कुछ मिनट तक बॉक्स ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। बहुत आसान है। 4 सेकंड में हमें सांस अंदर लेना है, अगले 4 सेकंड इसे रोकना है और अगले 4 सेकंड में धीरे धीरे इसे बाहर छोड़ना है। इस अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर जो भी प्राण ऊर्जा है उसका प्रवाह तेज होता है। चलिए हम इसकी शुरुआत करें। गहरी सांस अंदर लें, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, छोड़ें, 2, 3, 4, गहरी सांस लें, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, गहरी सांस अंदर लें, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, सांस बाहर छोड़ें, 2, 3, 4, डीप ब्रेथ इन, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3 and 4, गहरी सांस अंदर, 2, 3,
4, रोकें, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, 4, deep breath in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, breathe out, 2, 3, 4 और रिलैक्स करें। साधारण सांसों में आ जाएं। और अपने अंदर बह रही प्राण ऊर्जा के प्रति अवेयर बन जाएं। देखें आपके शरीर में एक वाइब्रेशन हो रही है, एक संवेदना सी बह रही है। इसके प्रति सावधान हो जाएं। एक गहरी सांस अंदर इन, रोकें और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। Every cell of your body is becoming loose and relaxed. हम सब अनंत हैं और हमारी शक्तियां और संभावनाएं भी अनंत हैं। लेकिन जब जब हम अपनी सांसों का नियंत्रण खो देते हैं, हम इस बात को भी भूल जाते हैं। अपनी सांसों को नियंत्रित करना हमें ये ताकत वापस दिलाता है। अब हम स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे। आप गहरी सांस लेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि है जो कि हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। गहरी सांस अंदर लें इन और ओंकार को रिपीट करें मेरे साथ। शांत हो जाएं। ओंकार की इस वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में अनुभव करें। एक और गहरी सांस अंदर इन शरीर के अंदर मौजूद वाइब्रेशन को महसूस करिए। ओंकार ब्रह्मांड की ध्वनि है, यूनिवर्स का नाद है जो हमें हमारी अनंत शक्तियों से जोड़ता है। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर
महसूस करें अपने शरीर को। एक और गहरी सांस अंदर इन अपने मन के अंदर की इस शांत अवस्था को महसूस करते रहिए। और अब ये वक्त है अपनी अनंत सत्ता के साथ जुड़ने का, अपने अंदर की इनफाइनाइट पावर्स के साथ तालमेल बनाने का। चेहरे की मांसपेशियों को महसूस करें। फील द सेंसेशंस ऑन योर फेस and allow your facial muscles to relax. Feel the sensations at the top of your head. सिर की मांसपेशियों को महसूस करें और ढीला छोड़ें। गर्दन की मांसपेशियों को फील करें। दोनों कंधे और हाथ के मसल्स को भी महसूस करें। And allow your hand muscles to become loose and relaxed. Feel the sensations of your chest. अपनी छाती को महसूस करें। पेट की मांसपेशियों को फील करें। पेट में जो सेंसेशन है, संवेदना है, उसके दृष्टा बन जाएं। और अब अपने बैक की संवेदना को महसूस करेंगे। Become aware of the sensations in your back. दोनों कूल्हों को महसूस करें। और पैर की मांसपेशियों को भी फील करें। Become aware of your leg and toes muscles. सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है।
अपने मन के अंदर जाएं। जिन सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, सफलता, प्रतिष्ठा, इज्जत, वो चीज भी बाहर नहीं, आपके अंदर है। प्रॉब्लम इज आउटसाइड, बट ऑल द सॉल्यूशंस आर इनसाइड। अब लगातार अपनी सांसों को एक दृष्टा की माफिक देखना शुरू करें। सांसों की गति सामान्य, अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस, और आप उसके दृष्टा। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है और आप अपने मन की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं। ग्रंथों का ज्ञान हो या बुद्ध का ध्यान हो, इन सब की उत्पत्ति हमारे सांसों से होती है। लगातार सांसों को महसूस करें, एक दृष्टा की तरह उसे देखते रहें। और जो ही आपको हल्का महसूस हो, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। शरीर को थोड़ा हिलाना शुरू करें। और जो ही आपको रिलैक्स्ड महसूस हो, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस ध्यान को कम से कम लगातार 21 दिनों तक अभ्यास करें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया ध्यान था। सबने लगन से किया है। आपको अच्छा लगा है ध्यान? यस सर। बहुत बढ़िया। देखो, जिसने वीडियो ऑन करके किया है और लगन से किया है ना, उनको बहुत बढ़िया। ये ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान करने किसी को मिलता है क्या? जो करता है उसी को ही मिलता है। यस। तो बहुत बढ़िया। जाने के लिए ऑक्सीजन, लिए ओजोन वायु, ये सब कुछ हमें मिल रहा है। और रोज करना है, एक दिन करके नहीं जमेगा। कल करा, आज करो, परसों करो, ऐसा नहीं। नियमित करें ना, तो हम जीवन विकास कर सकते हैं। हमें जो शरीर मिला है,
ये बहुमूल्य शरीर, ये बहुमूल्य हमें विचार करने की शक्ति मिली है। हम सभी प्राणियों से अलग है। हमें बात करना आता है। हम हमारी भावना व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आत्मविकास, आत्मबल, बुद्धि विकास, शारीरिक विकास, सब कुछ ये ध्यान, मेडिटेशन, मोटिवेशन से कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो आपको सबको पसंद आया है? यस सर। जो सुन रहे हैं ना, वो बात कर सकते हैं। सबको अनम्यूट का ऑप्शन है। जो सुन रहे हैं वो बात कर सकते हैं कि हमें आज का ध्यान, हमें श्वास के ऊपर हम जो पूरा ध्यान किया है, कैसा लगा है हमें? बहुत बढ़िया सर। यस 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 बहुत अच्छा लगा सर। यस 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 यस। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो, हमें तो अभी वर्कआउट के लिए तैयार होना है। तो चलो Yes. सब वर्कआउट के लिए रेडी हो जाओ। बहुत अच्छा रहता है। यस, फास्ट। Yes. ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।